तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब मेरे छोटे भाइयों और बहनों। मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये गलती आप कभी ना कर दो। क्योंकि अभी आपने 12th क्लियर करी है या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जो भी डिग्री करनी हो 12th के बाद, BA, BCom, BSc, BTech, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो MBBS कुछ भी करना हो, आपको JEE की नीट की तैयारी करोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो BA, BCom, BSc कुछ भी कर रहे हैं ना, उनसे एक बार मिल लेना। जो चाहे JEE नीट कर रहे हो, मतलब MBBS या इंजीनियरिंग कर रहे हो या इसमें फेल हो चुके हो, इन सबसे आप मिलोगे और बात करोगे। एक से मत मिलना, बहुत जनों से मिलना, उनकी राय लेना कि क्या होता है इसमें, कैसे है आपका, आप क्या करना चाहते थे, यही कर रहे हो, उनसे राय लेना। जो फेल हुए हैं उनसे भी, जो पास हुए उनसे भी, आपको अलग ही नॉलेज मिलेगा। फिर सबकी सुनने के बाद आप अपने मन की करोगे। और क्योंकि ये डिसीजन होता है ना, बहुत हो जाता है। जैसे कि अगर आपको IAS करनी हो, आप UPSC की तैयारी करोगे और आप BCom ले लो, तो आप BCom करने के बाद भी IAS बन सकते हो, पर आपको पछतावा होगा। क्योंकि UPSC में आपको सब BA रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा, BSc मैथ्स, साइंस मैथ्स ये पढ़ना पड़ेगा, जो हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ये पढ़ना पड़ेगा। तो आप कभी खुद को कोसोगे कि काश मैंने BA ही ली होती। तो इसलिए जो भी आप ग्रेजुएशन में करो, आप उससे सबसे पहले सबसे पूछ लेना। और सबसे बड़ी बात, ये तो आप कर ही लोगे, जीवन में प्लान A जो आप बनना चाहते हो, जैसे आप IAS बनना चाहते हो या किसी स्पोर्ट्स में क्रिकेटर बनना चाहते हो, फुटबॉलर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, प्लान A रखना। प्लान A के साथ साथ आपको प्लान B भी रखना है, क्योंकि पूरे दिन 12 ही घंटे आप प्लान A में नहीं रह सकते हो। UPSC की तैयारी 12 घंटे ही नहीं करोगे आप, थोड़ा बहुत समय मिले ना, उसको आप प्लान B करोगे। प्लान B मतलब कोई स्किल डेवलप करोगे, कोडिंग सीख ली, कुछ एडिटिंग सीख ली, कुछ पेंटिंग सीख ली, कुछ मैकेनिकल काम सीख लिया, कोई कारपेंटर का काम सीख लिया, है ना। कभी आप फर्नीचर का शोरूम भी लगा सकते हो अगर आपका प्लान A वर्क नहीं करा। तो प्लान A रखना है, प्लान A पे आपको पूरा फोकस करना। मैं कह रहा हूँ अभी से जुट जाना इसमें, बाकी सब छोड़ देना। जो भी है ना, लड़कियों का चक्कर, दोस्तों का चक्कर, खाने पीने का चक्कर, सब छोड़ देना। ये सब वापस आ जाएंगे अगर आपका प्लान A या B वर्क कर गया तो। अगर ये वर्क नहीं किया तो आप पछताओगे और इतना समय लेट हो जाएगा कि आपकी रिदम बिगड़ जाएगी ना, आप खुद को कोसोगे। इसलिए प्लान A रखना, प्लान A के साथ साथ प्लान B भी थोड़ा थोड़ा साथ में रख लेना। पर अगर आपको कभी जीवन में लगे कि प्लान A लड़खड़ा रहा है, तो प्लान C अपना लेना। प्लान C कैसे कि आप, जैसे आप प्लान A IAS की तैयारी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा ये है, तो प्लान C भी क्या होगा कि आप IAS की कोचिंग करा सकते हो, है ना, या आप किसी को मार्गदर्शन दे सकते हो, या आप उसके IAS की तैयारी करोगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो आप उससे रिलेटेड प्लान C में कुछ कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। तो मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्लान A पे तो पूरा फोकस रखना कि हाँ करना ही है, मैं ये करके रहूँगा, मैं कर ही सकता हूँ। और आप कर ही सकते हो, मोटिवेटेड रहना प्लान A के साथ साथ। फिर प्लान A के साथ साथ प्लान A के लिए मोटिवेटेड रहते रहते उसके लिए तैयारी करते करते आप क्या करोगे, प्लान B को भी थोड़ा थोड़ा अपने मजबूत करते चलोगे, कोई स्किल आप सीखोगे और प्लान C तो अपने आप बन ही जाएगा। तो यही था जो आपके साथ शेयर करना था। ये बहुत छोटी बात है पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो।